शनिवार को बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट धनबाद इकाई की आम सभा सामुदायिक भवन कोयलानगर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता एसके अध्यक्ष ने की। इस सभा में अखिल भारतीय महासचिव फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन एवं बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट के महासचिव कॉमरेड दिनेश झा ललन मुख्य वक्ता थे। साथ ही साथ संगठन के अनेक वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। महासचिव ने विस्तृत रूप से आज की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था एवं बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान स्थिति की विस्तृत चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से सभी संवर्ग में समुचित बहाली, बैंक मर्जर का विरोध, 4 श्रम संहिताओं का पुरजोर विरोध तथा संगठन के द्विपक्षीय समझौतों का प्रबंधन द्वारा उल्लंघन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और हमारा एसोसिएशन आज बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट की धनबाद अंचल की मास मीटिंग हो रही है। इस मास मीटिंग में हमारे फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के महामंत्री साथी दिनेश झा ललन शिरकत कर रहे हैं। और इस मास मीटिंग जनरली हम लोग साल में एक बार करते हैं। जो भी समस्या है यहाँ पर, खासकर ट्रांसफ़र हुआ, फिर आपका वर्किंग कंडीशंस के बारे में हुआ, प्लस आपका जो पर्सनल कुछ समस्याएं हैं, मेडिकल रिएम्बर्समेंट की समस्याएं हैं, स्पेशल असिस्टेंट की आपका नियोग का समस्याएं हैं, फिर आपका कैशियरशिप का नियोग की समस्याएं हैं। ये सब तमाम समस्याएं जो यहाँ पर लोगों के चल रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, खासकर जो वर्किंग कंडीशन टॉक्सिक हो चुका है, मैन पावर की समस्याएं हैं, जितने मैन पावर होना चाहिए उतने मैन पावर नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं है, कैजुअल से काम करवाया जा रहा है, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम समस्याओं को लेकर आज चर्चा हुई है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, सपन कुमार यादव, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट। धन्यवाद। मीटिंग में क्या क्या समस्याएं उठी और समाधान के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर 1 करोड़ हो तो मास मीटिंग की जो भी समस्याएं उठी, उन समस्याओं का सबका एक ही जड़ है कि बैंकों में बहाली आपको क्या करना है? नियुक्तियां नहीं होने से कोई भी जो कर्मचारी हैं वह इतने काम के बोझ से दबे हुए हैं, न टाइम से जो उनका टाइमिंग है, वर्किंग आवर है, उसके बियॉन्ड उनको बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। साथ ही दूसरा क्या होता है कि वो अगर ट्रांसफ़र के लिए कहीं डालते हैं, कहीं उनको जाना जरूरी है, कहीं पर बच्चे हैं या माँ बाप बीमार हैं, उनको देखने के लिए वहाँ रहना चाहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो ये समस्या उनके लिए। लेकिन साथ साथ स्टाफ बहाली नहीं होने से ग्राहक सेवा भी बाधित होती है। ग्राहकों को भी जो सुविधा हमको देना चाहिए उन्हें दे पाते हैं। और आए दिन आप देखिएगा कि बाहर में, आप लोग तो मीडिया में पत्रकार हैं, आप देखते होइएगा कि बाहर लोग बोलता है कि बैंक वाला लोग बड़ा रूड हो गया है, काम नहीं। इसका मूल कारण वही है, स्टाफ की कमी। एकदम तनाव में लोग काम करता है। आप आए दिन आप ही लोग छापते हैं और लिखते हैं कि कितने बैंक कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। बैंक कर्मियों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम आमजनों के लिए रहता है। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार से क्या मांगते हैं? बहाली करें। आप लगातार हम मांग कर रहे हैं, बहाली करें। हमारा जो एपेक्स संगठन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 ट्रेड यूनियन है मेजर। छोटा छोटा है, उस सबका महत्व नहीं है, लेकिन 5 मेजर ट्रेड यूनियन है और 4 ऑफिसर एसोसिएशन है। 9 मिल करके हम लोगों ने बनाया हुआ है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। मैंने सब मिल करके एक फोरम बनाया, यूनाइटेड फोरम, और 9 मिल के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें यही मांग है कि बहाली जल्द से जल्द करो और नियुक्तियां करो। ये मूल इन समस्याओं के निदान से जहां कर्मचारियों को सुविधा होगी, वहीं आम ग्राहक की सेवा भी बेहतर होगी और हम ग्राहक को उचित सेवा जो उनको चाहिए वो दे पाएंगे, और तनाव भी कम होगा, और बैंक कर्मी जो दिन प्रतिदिन जो आत्महत्या को विवश हो रहे हैं वो भी बंद होगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही आज की एक ज्वलंत समस्या सरकार की ओर से जो सबसे बड़ी चिंता की विषय है, वह है बैंकों का मर्जर और एमलगेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन। ये दोनों समस्या से जहां हम बाधित होंगे, मैं कर्मचारी बाधित होंगे, वहीं पर आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे प्राइवेट होने से आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने
भारत सरकार ने या टंके की चोट पर कहता है कि इतना करोड़ हमने जनधन खाता खोला। आप पत्रकार हैं, कभी पूछिए हमारे अधिकारियों से या फाइनेंस मिनिस्टर से, कभी मौका लगे तो पूछिए कि इस जनधन खाता जितना खुला उसमें कितना प्राइवेट बैंक ने खोला, और मुद्रा लोन जो दिया वो कितना प्राइवेट बैंक ने दिया। तो आज जो जनता, आम जनता बैंक जा रही है वो सरकारी बैंक के थ्रू। अगर सरकारी बैंक नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता को बैंक का मुंह भी नसीब नहीं होगा। पहली दिक्कत तो ये पैदा होने वाली। दूसरी, आज सरकारी क्षेत्र का बैंक ही है जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू करते हैं। डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। क्या वो प्राइवेट बैंक डीबीटी के माध्यम से देता है पैसा? मैया सम्मान योजना झारखंड में आ रहा है, क्या वो प्राइवेट बैंक दे रहा है? ये सरकारी बैंक आम जनता के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। मूल बात यह है कि आम जनता की जमा पूंजी का सही संरक्षक सरकार ही हो सकती है, न कि कोई निजी। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का भी। और तीसरा जो हमारा विरोध है यह भी आम जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है, क्योंकि हम भी तो किसी आम जनता के ही पुत्र बैंक में आए हैं। तो आम जनता से ही जुड़ा हुआ है कि सरकार ने जो लेबर कोड 4 बनाया है, उस लेबर कोड के माध्यम से पूर्णतया कर्मचारियों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डालने का प्रयास है और उनको पूर्णतया से एक प्रकार से अस्त्र विहीन करने का प्रयास है। पहले अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता था तो हम हड़ताल करते थे। हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस देते थे। अभी नए कानून के तहत हम नोटिस जब नोटिस देंगे उसके 60 दिन के बीच में हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब उस 60 दिन के बीच में मैनेजमेंट को यह अधिकार रहेगा कि जो हड़ताल का नोटिस दिया है उसको साइड कर दो। मतलब हमारी समस्या तो जस की तस रह गई और हमारे ऊपर अत्याचार होगा, जो अत्याचार प्रबंधन करती है। दूसरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में 1 दिन से लेकर के और 5 साल तक मैक्सिमम रख सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट खत्म होने की बात हो रही है। यह कम चिंता का, आपके लिए भी चिंता का विषय कि आपका बच्चा क्या करेगा, हमारा बच्चा आगे क्या करेगा। तो जिस प्रकार की व्यवस्था बन रही लेबर कोड के माध्यम से, एक ज़माने में शिकागो में लड़ाई लड़के अमेरिका में लोगों ने 8 घंटा वर्किंग आवर तय किया था। कितने लोग मरे थे उसमें। और उस 8 घंटा को अभी नए लेबर कोड के हिसाब से माने वीक में 48 घंटा आपको काम करना है। एक दिन छुट्टी रहेगी संडे को, तो 6 दिन में 48 घंटा काम करना है। जहाँ 5 डे वीक है वहाँ 9.5 घंटा काम करना पड़ेगा। जहाँ 4 दिन काम होता है वहाँ 12 घंटा काम करना पड़ेगा। और यह भी उसमें लिखा हुआ है कि किसी दिन मैनेजमेंट को ज़रूरत होगा तो आपको 12 घंटा भी खटा सकते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते। अभी क्या है कि 8 घंटा से ज़्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो सब बंद होगा। महिलाओं को पहले था कि महिलाओं को आपको नहीं देना है शाम के बाद ड्यूटी। अभी नए लेबर पॉलिसी में रात्रि पाली भी उनको करना है। ये सारा चीज़ जो आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। उनके विरुद्ध हम लड़ाई पहले से भी लड़ते रहे। आज जो कुछ भी हम पाए हैं वो संघर्ष के बदौलत ही पाए हैं। आगे भी हम संघर्ष करेंगे, देखेंगे क्या होता है। सिद्धेश नारायण दास और बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन झारखंड स्टेट के उप महासचिव। आज मास मीटिंग में क्या समस्याएं होगी और उसके समाधान के लिए क्या कहना? मैं पहले अपना परिचय दूं। मैं तारक बनर्जी और मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन धनबाद का। जो समस्याएं मास में हमारी मीटिंग कल हमारे प्रबंधन से हुई, उसमें बहुत सारे बातों की चर्चा हुई और बहुत सहमत हुए। इसलिए और कोई ज़्यादा समस्याएं जो नहीं थी। जो कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या है वो तो हमारे महासचिव ने कहा और वो भी बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा।